नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुक्रवार का दिन हमारा है सिर्फ आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बताता हूं, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, ये बहुत जरूरी है। मित्रों, इस समय देखिए कनाडा में देखिए कितनी कितनी हीट वेव चल रही है। इंग्लैंड में देखिए, फ्रांस में देखिए, यूरोप पूरे में हीट वेव चल रही है। लोगों के पास पंखे नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे कि हमें पेड़ लगाने हैं। मेरे को पता है कि वहां तो ग्रीनरी बहुत है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का सब जगह असर हो रहा है। उससे बचने के लिए हमें पेड़ लगाने बहुत जरूरी है और पानी को बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पेड़ हैं वही हमारे लिए जीवन है। तो इसको लगाइए और पानी को बचाइए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि क्या कोई भी व्यक्ति जब हिंसा करता है, किसी को मारता है, जैसे समझ लीजिए जनरल डायर हुआ, हिटलर हुआ, मुसोलिन हुआ, इन्होंने लोगों को मारा है ना, तो भगवान तो कृष्ण कहते हैं कि कोई ना मरता है ना पैदा होता है। तो क्या ये हिंसा थी, या क्या सचमुच में ही ये हिंसा थी? उनको माफ नहीं किया जा सकता? देखिए, श्री कृष्ण जी की बात आपने ध्यान से नहीं सुनी है। उन्होंने जब अर्जुन को ये श्रीमद् भागवत गीता में संदेश दिया था कि ना आत्मा मरती है ना पैदा होती है, ना इसको कोई काट सकता है, ना इसको कोई मार सकता है, ना इसको कोई जला सकता है, ना इसको कोई पानी में बहा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आप कहते हो कि मुसोलिन हुआ, हिटलर हुआ, या जनरल डायर ने यहाँ कांड किया, तो अगर कोई मरता ही नहीं तो उनको सजा क्यों, उनके बारे में गलत क्यों सोचा जाता है? देखिए, हिंसा क्या है? हिंसा असल में वो है जो इंसान अपने को बचाने के लिए दूसरों को मारता है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने ये कहा, कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि तू मार इनको, क्योंकि दुनिया में कोई मरता ही नहीं है। और अगर उनके सामने अर्जुन भी मर जाता तो शायद वो कुछ ना कहते, वो सोचते कि कोई दुनिया में मरता ही नहीं है। उनके लिए ये कहना सबके लिए बराबर था। लेकिन हिटलर हुआ, मुसोलिन हुआ, ये जनरल डायर हुआ, या कोई भी एबीसीडी जिन्होंने हिंसा की, उन्होंने अपने आप को बचाया। जो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को मारता है वही हिंसा है, वो पाप है। अगर उसको ये पता है कि मैं भी मारा जाऊंगा, कोई बात नहीं, अगले को मार रहा हूं या अगला मेरे को मार देगा, कोई बात नहीं, तो मेरे ख्याल से वो हिंसा नहीं गिनी जाएगी। हिंसा वही है जो इंसान अपने आप को बचाने के लिए दूसरों का नुकसान करता है, वही सबसे बड़ी हिंसा है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि कितने एपिसोड हो गए आप एस्ट्रोलॉजी पे नहीं बोल रहे, एस्ट्रोलॉजी पे कुछ और ज्ञान दीजिए प्रश्न उत्तर में, कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कोई भी ग्रह तंग ना करे। कुछ नहीं करना है, अपने आप को ध्यान में ले लो। जो इंसान ध्यान में करता है, ध्यान में उतरता है, उसके ऊपर प्रकृति का कोई कानून लागू नहीं होता मित्रों। वो बियॉन्ड टाइम चला जाता है, उसके ऊपर नेचर का कोई भी कानून लागू नहीं होता, ना किसी ग्रह का कोई लागू होता है। तो अपने आप को सम कीजिए। जैसे स्केल देखा है आपने, तराजू, जैसे वो बराबर होता है वैसे अपने आप को बराबर करना है। तो हर इंसान को डेली एक बात सोचते रहना चाहिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। पर मैं साथ ये भी कहूंगा कि अगर आप ध्यान में हैं, 24 घंटे उसको देख रहे हैं जो आपको भी देख रहा है, जो देखने वाले को भी देख रहा है, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, तो समझ लीजिए उसको ज्योतिष का कोई ग्रह तंग नहीं करता है। साथ में जो भी ग्रह हैं उनसे कनेक्टेड जो रिश्तेदार हैं, कई लोग कहते हैं अरे मेरी ननद ने तो मेरे को बड़ा गंदा बोला है, मेरी बहन ने मेरे को बड़ा गंदा बोला है, मेरे के भाई ने बहुत गंदा बोला है और मैं उनसे बात नहीं करता हूं या करती हूं। तो देखिए, जो बोल रहा है सजा उसको मिलेगी। अगर आप भी नहीं बोल रहे तो आप बराबर के हकदार होंगे। तो इसलिए याद रखिए, जो जिसके साथ बिगाड़ेगा उसका वही ग्रह खराब होगा। अगर भाई बहन के साथ बिगाड़ रहा है तो उसका बुध खराब हो जाएगा। अगर बहन भी भाई के साथ बिगाड़ रही है, अगर भाई बड़ा भाई है तो उसका बृहस्पति, अगर छोटा है तो मंगल। तो इसलिए मित्रों, इन चीजों से ऊपर उठिए। और मेरी हर एक से पुरजोर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हर इंसान को इस समय ध्यान करना बहुत बहुत जरूरी है।
तो फिर कोई भी तंत्र यंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं करेगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि गुरु के पास जाएं तो क्या लेके जाएं। देखिए, गुरु के पास आप लेके जा क्या सकते हो, ये बताइए। गुरु के पास लेकर जाना कुछ नहीं है, सिर्फ छोड़ना है जो आपके अंदर, क्योंकि आपने अंदर से तो पाया ही हुआ है, हर इंसान ने पाया हुआ है। और गुरु के पास जाओ अपने अहंकार को छोड़कर, अपनी मैं को छोड़कर। जब गुरु बोले तो शांत होकर सुनो, ऐसे रिसेप्टिव हो जाओ कि बस हर चीज आपके अंदर उतर जाए। तो गुरु के पास खाली हाथ जाना है। मैं ये नहीं कहता ये ले जाओ वो ले जाओ, अपनी श्रद्धा लेके जाओ और अपने आप को झुका कर जाओ ताकि कुछ पा सको। अब एक और मित्र ने पूछा है कि बच्चों के ऊपर बहुत बोल रहे हैं, मेरे बच्चे को याद नहीं होता, पढ़ाई बहुत करता है लेकिन याद कुछ नहीं रहता है। मित्र, पहले ये देखिए कि बच्चा बैठकर पढ़ता है कि लेट कर पढ़ता है। जब भी आप किसी चीज को लेट कर पढ़ते हो, बेड पे लेटे हुए या चेयर पे ऐसे रिक्लाइनर पे लेट कर पढ़ रहे हो, तो जिंदगी में आपकी मेमोरी ब्लंट हो जाएगी, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो करना क्या है, हमें बैठकर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ फेस करके ही पढ़ना है ताकि हमारे अंदर जो भी उतरे वो परमानेंट उतर जाए और वो हमारी मेमोरी बन जाए। तो आप देखिए, बच्चे ऐसे ही करते होंगे, लेट कर पढ़ते होंगे या चलते चलते पढ़ते होंगे। ऐसे नहीं पढ़ना है, एक जगह स्थिर होकर पढ़ना है। फिर देखिए उनकी मेमोरी और सब कुछ कैसे ठीक रहता है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आप संस्कारों के ऊपर बोल रहे थे, कुछ और बताइए संस्कारों को लेके। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। जैसे घर में महिलाएं या कोई सर्वेंट आपके घर में झाड़ू देता है तो उस झाड़ू को कभी सीधा नहीं रखना है, उससे भी आपके अंदर, घर के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश कर जाएगी। नंबर 2, जब भी घर के अंदर घुसो तो बाहर अपनी कोशिश करो, अगर बाहर जगह है तो अपनी चप्पलें वहीं उतार के अंदर जाओ। अंदर के लिए चप्पलें और रखो, बाहर के लिए और रखो। अगर ये भी नहीं रख सकते तो अपने पैरों को अच्छी तरह बाहर झाड़कर, जूतों को झाड़कर अंदर जाना चाहिए। एक और संस्कार है, इसको भी ध्यान रखिए, कभी अपने हाथों को ऐसे छिटकना नहीं चाहिए, हाथों को जो से ऐसे हिलाना नहीं चाहिए नीचे करके, उससे भी बहुत तरह के कष्ट आपके ऊपर आ सकते हैं। और भी बहुत से संस्कार हैं, जैसे कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, खाना खाने के बाद भोजन छोड़ देते हैं। उनको खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उतना लें जितना वो खा सकते हैं। ये सब संस्कारों में उत्तम संस्कार माना गया है। जब आप जूठन छोड़ते हैं तो एक बार मन में विचार लाइए कि उनके बारे में सोचें जिनको कुछ मिलता नहीं है, जिनको खाने को मिलता नहीं है। तो हमें उतना खाना खाना है जितना हमारे लिए जरूरी है, जितना हमारे लिए जरूरी है। तो जूठन कभी नहीं छोड़नी है, ये भी संस्कारों में सर्वोत्तम संस्कार है। और कोशिश कीजिए, एक और बात बताऊं, अपने घर में धूप जलाइए। धूप, अगरबत्ती भी नहीं कह रहा हूं, धूप, अगर आपको खुशबू चाहिए तो। नहीं तो मैं तो एडवाइस करता हूं कैंफर जलाइए। और घर की दहलीज को सदा साफ रखिए। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि घर की महिलाओं को दहलीज को साफ रखना चाहिए। दहलीज को जो इंसान साफ रखता है ना, समझ लीजिए उसके घर अपने आप ही लक्ष्मी दौड़ी आती है। दहलीज का बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों, बहुत बड़ा कंसर्न है। उसको मैं कभी फिर डिटेल में लूंगा, उसके लिए तो 2-3 एपिसोड भी करूंगा, वो भी कम हो जाएंगे। और कभी भी घर में फूल नहीं रखने हैं, सूखे फूल। घर में फूल ले आए, वो सूख गए तो याद रखिए वो नेगेटिविटी प्रोड्यूस करते हैं। कोशिश करो फूल गमले में लगे हैं वही रहने दो, वही उसकी सुंदरता बरकरार रहने दो। वो जिंदा है, उनको मारकर परमात्मा के चरणों में मत चढ़ाओ। परमात्मा ने उनको खिलाया हुआ है, उनको खिले हुए फूल हैं, वो यही सिखाते हैं कि उनकी तरह खिलते रहो, हंसते रहो। तो इसलिए अगली बार और भी कई संस्कारों के ऊपर हम बात करेंगे मित्रों। और एक और बात बता दूं जाते जाते कि कभी भी जो गंदा जिससे हम वो लगाते हैं मॉप, उसको साफ करके रखना है बिल्कुल। और खुशबू, जो भी कोई खुशबू बाहर आती हो उसको पानी में डाल के, या नमक, मोटा नमक वो डाल के कभी कभी मॉप कीजिए, जा पोछा लगाइए, उससे बहुत ही फायदा होता है। और एक मित्रों,
हमेशा तीले वाला झाड़ू यूज करो, उससे भी नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। इतनी पावर है तीले में, उसके तीखेपन में। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें नंगे पांव चलना चाहिए। कई बार हम ध्यान करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर बहुत सिर दर्द होता है, सिर भारी रहता है, उससे कैसे हम निजात पाएं? तो मित्रों, जब भी आपका ध्यान करने के बाद सिर भारी हो, उस सबसे पहले तो ये सोचिए कि ध्यान करने से पहले आपने किसी के प्रति वैर विरोध नहीं रखना है। हर एक के बारे में पॉजिटिव सोच के ध्यान पे बैठना है। उसके बाद सीधा पांव अपना जमीन पे नहीं रखना है, चाहे वो रख लो, खड़ा में रख लो, चाहे कुछ भी, चाहे नीचे मैट बिछा दो, वहां पैर रख के आराम से कहीं और बैठ जाओ। और आपका अगर सिर दर्द हो रहा है तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर को उठती है। लेकिन उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए कभी कभार नंगे पांव 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलना है। नंगे पांव जमीन पे चलिए, तो उससे आपकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन घबराना नहीं है कि मेरे सिर दर्द हो रहा है ध्यान करने के बाद, वो स्वाभाविक है मित्रों, क्योंकि थर्ड आई पे प्रेशर पड़ता है, पीनियल ग्लैंड पे प्रेशर पड़ता है, तो हेडेक होती है। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ना घबराना है। तो ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान ही सब कुछ है, ध्यान ही परमात्मा है, ध्यान ही ज्ञान है, ध्यान ही सब कुछ है। तो इसी के साथ अगले शुक्रवार को मित्रों मैं फिर बात करूंगा संस्कारों के ऊपर। सनातन संस्कार हो चाहे कोई भी संस्कार हो, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और हमें अपनाने हैं, हमें अपनी संस्कृति को वापस लेके आना है मित्रों, जो कि आज से 100 साल पहले की संस्कृति थी। वो अगर अपनाएंगे तो खुशहाल हो जाएंगे। फिर हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन अपने संस्कारों को लेके आना है, अंग्रेज नहीं बनना है, हमें भारतीय बनना है। हम भारतीय हैं, भारतीय बन के रहेंगे, अपने स्वरूप में रहेंगे, अपने मूल में रहेंगे। अगर कोई पेड़ पीपल का नीम होना चाहे तो नहीं हो सकता, तो हम ट्राई कर रहे हैं अपने आप को बदल के दूसरे में कन्वर्ट करने के, और हम पिछड़ जाएंगे, ना अंग्रेज बन पाएंगे ना भारतीय रह पाएंगे। तो इसलिए मित्रों, अपने आप में रहना शुरू कीजिए, अपने संस्कारों को अपनाइए, बड़ों से सुनिए। अभी जितने भी पुराने बुजुर्ग रह गए उनकी संगत कीजिए, उनसे कुछ सीखिए, ताकि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत बुलंदियों को छू सकें, जो कि 100 साल पहले लोग बहुत ऊंचाइयों पे थे। इसी के साथ अपने एपिसोड को विराम देता हूं। अगले शुक्रवार को मित्रों फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।